नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जी के जीएस प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपको ऑडियो फॉर्म में रहेगा। जितना भी क्वेश्चन है आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है आपको 1 2 3 बार हम जरूर रिपीट करेंगे। आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। कोई भी कंसेप्ट आपको जितना जो भी कंसेप्ट है सारा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अंग्रेजी शासन काल में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अपना बिहार प्रसिद्ध था। कौन था प्रसिद्ध? बिहार प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में आपको ये बीपीएससी 47 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए आपका बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। बताइए, सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होती थी? तो बिहार से प्राप्त होती थी। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। कहां से होती थी? बिहार से होती थी। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी थे। ध्यान से सुनते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसका व्याख्या भी हम लोग करते चलेंगे साथ में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी और रामानंद मिश्रा जी के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। तो आपका क्या था क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? बताइए, फिर से क्वेश्चन को सुनिए। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। कौन सा डेट को? 11 अगस्त 1942 को लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी कौन थे? वो छात्र ही थे, विद्यार्थी ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? बताइए। तो श्री कृष्ण सिन्हा जी ने किया था। कहीं कहीं सिंह लिखा रहता है, कहीं कहीं सिन्हा है, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, ठीक है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह जी क्या थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? ठीक है ना। बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? ऑप्शन यहां पर दे देते हैं। पहला है मखदूमपुर, उसके बाद है मुंगेर, मधुबनी, सासाराम, है ना। उसके बाद बताइए जहानाबाद। कौन सा आंसर सही जो है हो जाएगा आपका? मखदूमपुर। कौन सा हो जाएगा आपका? मखदूमपुर सही हो जाएगा। बराबर की पहाड़ियां बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के निकट स्थित है, जहां पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता था? आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल क्या था आपका? सक्रिय था। कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल आपका सक्रिय था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आजाद दास्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह जी के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ था। यह दल हिंसा में विश्वास करता था। यह दल किस में विश्वास करता था? यह दल आपका हिंसा में विश्वास करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? भागलपुर। टीआरई 2.0 में पूछा है। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन आपको 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी। युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी। बिहार यूथ लीग में प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण जी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, श्री कृष्ण सिंह जी, उसके बाद आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग में 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय हो गया। फिर बिहार यूथ लीग 1934 में क्या क्या होता है बताइए? 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। और आपको पूछा जाएगा बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह जी थे। ठीक है ना? कौन से? श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो बिहार के नेता है आपका श्री कृष्ण सिंह जी। इनको बिहार केसरी के नाम से क्या किया जाता है? इनको जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में आपको बताना है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है, बताइए, है ना? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है ना? तो आपको पूछा जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बिहार में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष भी बने हुए थे। विहार जहाँ पर जो लोग ठहरते थे ना, उसको विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है ना? तो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते हैं ना, जहाँ पर निवास करते थे, उस जगह को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी?
तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में गठन का किस वर्ष हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? बोलिए। इसका गठन आपका 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा, बिहार इकाई की शाखा है, ठीक है ना। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की क्या है? आपका शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी देव द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था। 1931 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से एक और सवाल बन जाता है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बोलिए जल्दी से आंसर बोलिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1929 में ही किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1908 में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस जी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, है ना। तो आपका मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो चित्तरंजन दास जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है ना। कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास जी थे। अगला क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो बिहार के आपका पटना में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना में बांकीपुर में हुआ था, है ना। याद रखिए पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे RN मुधोलकर जी इसके अध्यक्ष थे और RN मुधोलकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में आपको A.O. ह्यूम को क्या कहा बोला गया था? A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पितामह कहा गया था, है ना। A.O. ह्यूम को क्या बोला गया था? कांग्रेस का पितामह कहा गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा RN मुधोलकर जी ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? RN मुधोलकर जी ने किया था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 1922 का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? बोलिए जल्दी जल्दी बोल दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा गया में हुआ था। कहां हुआ था? गया में हुआ था। बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सी आर दास जी थे। कौन थे? सी आर दास, है ना, चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है ना, सी आर दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, तो ये बहुत बार ये सवाल इसको आपको क्या किया गया है? रिपीट किया गया। ये आपको पीवाईक्यू है जो बीपीएससी टीआरई का है ना, वो चल रहा। तो इसमें कौन थे वो बताइए। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आपका आर.एन. मुधोलकर जी थे, है ना। और गया में जो अधिवेशन हुआ था, गया में अधिवेशन कब हुआ था बताइए? तो आपका 1922 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास जी थे। कौन थे अध्यक्ष? सी आर दास जी थे। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको रिपीट किया गया, चित्तरंजन दास जी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, ठीक है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बोलिए कौन थे वो? कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, और उस समय उनका वकालत बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है ना, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर हो जाएगा छपरा से सक्रिय थे। कहां से ये सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन जी छपरा में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन या फिर इनका और नाम है केदारनाथ पांडे, ठीक है, ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में नेतृत्व किया था और जेल गए थे। और इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचा हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था? उनके परीक्षा केवल कितना दिन बचा हुआ था? आपका सिर्फ 20 दिन ही बचा हुआ था। तो वो जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार के सारण जनपद में जन्मे जयप्रकाश नारायण जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा का केवल कितना दिन बचा हुआ था? 20 दिन ही बचा हुआ था। परीक्षा का कितना दिन बचा हुआ था? केवल और केवल आपका 20 दिन ही बचा हुआ था। छोड़ दिए देश के लिए। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? उस प्रदेश का नाम आपका बिहार है। कौन है? आपका बिहार है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों का नाम बताए, है ना, जो क्या पीते थे? शराब पीते थे। तो सारे जगह शराब मतलब बंदी के कगार पर आ गया था, ठीक है ना, जिससे सरकार को राजस्व में कमी घाटा लग रही थी। तो सरकार ने क्या दिया? महान लोगों का नाम बताया कि ये लोग भी क्या करते थे? शराब पीते थे, आप लोग भी क्या कीजिए? शराब पीजिए, ठीक है ना। तो वो शराबी लोग का नाम बता रहे हैं। सरकार ने महान लोगों का नाम लिया जो शराब पीते थे, है ना। जैसे हो गया मूसा हो गया, सिकंदर हो गया, नेपोलियन हो गया, शेक्सपियर हो गया, उसका ग्लैड एस्टोन आदि का नाम से लोगों को प्रेरित करता था कि इतने महान लोग हैं, ये सब शराब पीते हैं, आप लोग भी पीजिए, ठीक है ना। बिहार में ऐसा स्थिति बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन के दौरान।
असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की गंगा नदी के किनारे बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये सब PYQ चल रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। किसानों की अगुवाई किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद जी ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। 2-3 बार तो जरूर बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना हम, ठीक है। और आप भी ध्यान से सुनते रहिए, ऑडियो बुक है, ये ऑडियो सीरीज चल रहा है, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? बोलिए। तो बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी, है ना, किसने? महात्मा गांधी जी के प्रयासों से हुई थी और इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे पहला क्या बनाया गया था? इनको प्राचार्य बनाया गया था, प्रिंसिपल बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस संस्थान के पहले प्राचार्य बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? सबको पता होगा, बताइए जल्दी से बोलिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में, है ना, इसको नीदरलैंड की कंपनी थी। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी आपका एलिस था। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। ठीक है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? आपका एलिस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोही हुआ था? है ना, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका सारण में हुआ था। फतेह शाही विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला में छापामार युद्ध था। बिहार के सारण जिला में कौन सा युद्ध था? ये छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे, है ना। वो क्या करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ क्या, कौन सा युद्ध लड़ते थे? छापामार युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। पलासी का युद्ध 1757 के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान तथा मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान क्या किया गया था? उप दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का प्रमुख कारण था आपका भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में
बिहार में सुजनी, सुजनी क्या है? बिहार में सुजनी क्या है? बोलिए। बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। एक प्रकार की क्या है? आपका कढ़ाई है। बिहार में परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशु को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती है। इसी को क्या कहते हैं? सुजनी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सुजनी कहा जाता है। 69 बीपीएससी में पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? बोलिए। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन जी ने आरंभ किया था। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन जी ने किया था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड था। बिहार का जो पहला समाचार पत्र कौन था? आपका बिहार हेराल्ड था, जिसका आरंभ 1772 ईस्वी में बाबू गुरु प्रसाद सेन जी ने किया था। किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन जी ने किया था 1872 ईस्वी में। कब किया था? 1872 ईस्वी में। ध्यान से सुनते रहिए, याद होता रहेगा, होता रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, या उपनाम बोल सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम बिहार का गांधी है। ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? बोलिए। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रमुख बुक महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनी सेंसेस, बापू, उसके बाद बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, बाबू, उसके बाद है आपका इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण आदि। ये किसका बुक है? ये बताइए। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? बताइए, सबको पता होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जी किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर से संबंधित है। किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर से संबंधित है, जो वर्तमान में आपका भोजपुर में पड़ता है। ठीक है ना, जगदीशपुर कहाँ पर है? वर्तमान में भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? किस महीने में पीर अली ने पटना में घटना नहीं होगा, पटना होगा। ठीक है। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1857 में। कब? जुलाई 1857 में। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर टेलर के आदेश पर उन्हें फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? है ना, फिर से क्वेश्चन सुनिए। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? बोलिए। तो कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है ना। तो ब्रिगेडियर डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप बाबू वीर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। नागरा के बाद फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह जी की बॉसडी बोले तो गाजीपुर एवं छपरा के बीच को बॉसडी है ना, कि बॉसडी नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 कितनी डेट को? 21 अप्रैल 1858 को लड़ते हुए
लड़ते हुए 22 अप्रैल 1858 तक हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब देखिए 21 अप्रैल 1858 को वो लड़े थे, है ना, डगलस से, और 22 अप्रैल 1858 को कहां पर पहुंच गए, वो जगदीशपुर पहुंच गए। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। कितने डेट को, 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लड़ते लड़ते उनका जो है ना घायल हो गए थे, बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, है ना, उनका जो हाथ है ना बहुत ज्यादा घायल हो गया था। ठीक है, तो और उनकी अंतिम लड़ाई कब थी, 23 अप्रैल 1858 को, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो पटना डिवीजन का कमिश्नर आपका विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर था, विलियम टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, बताइए, अभी बताए थे, कितने कब प्रविष्ट हुए थे, 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे, यानी आए थे। युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। कब, 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को 80 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बोलिए, सब लोग बोलिए जल्दी जल्दी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, और उनका जो जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था, है ना, अभी वर्तमान में भोजपुर जिला बोला जाता है। जगदीशपुर गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब, 1777 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था बाबू वीर कुंवर सिंह जी का, 1777 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनके 80 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, बाबू वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, किस जगह शामिल हुए थे, आरा में शामिल हुए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, बोलिए, तो आरा में शामिल हुए थे। कहां पे शामिल हुए थे, आरा में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता, है ना, बिहार में विद्रोही के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, है ना, कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, एक बात और याद रखिए, 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव तथा हटवा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें दरभंगा, उसके बाद डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसों से किसका हेल्प किया था, मदद किया था, अंग्रेजों का मदद किया था, बताइए। तो 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों, पैसा के साथ साथ लोग से भी क्या किया था, उन लोग अंग्रेज को क्या किया था, इन्होंने, इस सब ने सहायता किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, सबको पता होगा ये आंसर, बाबू वीर कुंवर सिंह जी। ठीक है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह जी। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, प्रभावती देवी, बोलिए जल्दी से आप आंसर दीजिए, है ना, पटना से थे। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, है ना, बिहार से किया था, है ना, बहुत बार सवाल आया है। जगदीशपुर के राजा, ये भी पूछ देगा आपको कि जगदीशपुर का राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है ना,
उसके बाद अगला क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। यहां से आप देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, यहाँ से आपको बीपीएससी में या फिर बीपीएससी टीआरई में सवाल एकदम 100% रहेगा, और बाबू वीर कुंवर सिंह जी से रिलेटेड एक न एक सवाल एकदम रहेगा ही रहेगा। उनके 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का बिहार में 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? बोलिए। इसका केंद्र था आपका जगदीशपुर। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र था। जगदीशपुर में जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने विद्रोह का क्या किया था? इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बोलिए। तो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था, है ना, पटना सिटी में। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बार 18 बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा जहां पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था? कौन सा था भाग? बोलिए। कौन सा भाग था आपका? आपका भाग था आपका, है ना, कौन सा? तो आपका मुंगेर था। मुंगेर प्रभावित नहीं था। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से आपका बिहार का मुंगेर अप्रभावित था, है ना, मुंगेर अप्रभावित था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? बोलिए, कौन थे? बोलिए। तो काली किंकर दत्त थे, है ना, काली किंकर दत्त है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक आपका काली किंकर दत्त जी है। कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था ना, का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोनों ने। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आपका प्रदान किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बहुत बार सवाल आया। अगला क्वेश्चन, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? बताइए। तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? ये मुजफ्फरपुर से। जुब्बा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को वीर कुंवर सिंह जी के विरुद्ध भेजा गया था? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को बाबू वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो कैप्टन तो इसमें आपको इसके अतिरिक्त जो भी सेना ये था उसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर और विसेंट आयर को विभिन्न अभियानों में बाबू वीर कुंवर सिंह में
मतलब बाबू वीर कुंवर सिंह जी से लड़ने के लिए क्या किया गया था, भेजा गया था। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई कैप्टन कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में हुआ था, है ना। और अंग्रेज युद्ध में हार गए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल को क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर और विसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विरुद्ध भेजा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कैप्टन डनवर और विसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध क्या किया गया था, भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, बोलिए। बाबू वीर कुंवर सिंह। इतना बार सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की, बोलिए। तो मौलवी पीर अली खान जी ने किया था। किसने किया था, मौलवी पीर अली खान जी ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बोलिए। तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद, मूल नाम था इनका विभूषण प्रसाद जी था। और वे किसानों को संगठित करके आंदोलन किए थे। ठीक है, तो दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन किए थे। ठीक है, अगला है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, 1929 ईस्वी में की गई थी। बिहार किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुआ था। सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा थे। 1936 की बात है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। कब, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा थे। और महासचिव कौन थे, प्रोफेसर एनजी रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा उड़ाव जनजाति ने। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, उड़ाव जनजाति ने लिया था। और बिहार में जो गया में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में अधिवेशन हुआ था। और चित्तरंजन दास जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और उड़ाव जनजाति यहाँ पर क्या लिए थे, भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, बोलिए। किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास जी ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी पटना में। बाबा ठाकुर दास जी ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.2 में पूछा गया है, पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो पटना महिला विश्वविद्यालय 1940 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, 1940 में स्थापित हुआ था, है ना।
और 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक शाखा कॉलेज बना। ठीक है ना, पटना विश्वविद्यालय 1940 में हुआ था, स्थापित हुआ था, और उसके बाद 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक शाखा कॉलेज बना था। ठीक है, अगला, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज की बात है तो कब स्थापित हुआ था? 1863 में। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1863 में स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। और पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना आपका कब हुई थी? 1940 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज स्थापित हुआ था आपका 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? किसको गिरफ्तार किया गया था बोलिए? तो आपका पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन, पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन, और एम वैजुल हक, है ना, एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो पटना के एक थे आपका मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में क्या किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम जी थे। कौन थे? हसन इमाम जी थे, है ना। 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई थी। इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष हसन इमाम को क्या किया गया था? हसन इमाम को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था? किस तरह का विरोध करने का क्या चुना था? विकल्प चुना था, बोलिए। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों, यहाँ पर तो कोई तो ऐसा है नहीं कि समुद्र की यहाँ पर कोई नमक बनेगा, लेकिन विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ था? कहां शुरू हुआ था? ये आपका बिहार में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से क्या कर दिया? एकदम इनकार कर दिया, नहीं देंगे। अगला, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बोलिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने 1930 ईस्वी में किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने 1930 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, है ना। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आपको पूछेगा कब हुआ था? 1934 में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव जी के अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव जी के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? बोलिए। तो बिहार में आपका सारण और चंपारण जिला नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिला है ना। इसमें आपका श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती चंद्रावती देवी जी और श्रीमती कमलेश्वरी देवी जी और कुमारी गौरीदास जी,
ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा है। बिहार में सारण और चंपारण जिला में सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, है ना। तो बिहार में सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे, जिसमें से आपका श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी जी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी जी और कुमारी गौरीदास जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था, है ना। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? बोलिए, सब लोग बोलिए एकदम, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। चौकीदार अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सफल रहा। चौकीदार अभियान कहां पर सफल रहा? आपका अभियान भागलपुर और सारण जिला में क्या रहा था? आपका सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? ठीक है ना, तो ये तो कितने बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? बीएन कॉलेज के विद्यार्थी कौन थे बताइए, है ना। पहला इसमें ऑप्शन दे देते हैं आप। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और जगतपति कुमार, है ना। बोलिए, बोल दीजिए धराधर, धकाधक बोल दीजिए, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार और जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। जगतपति कुमार कौन थे? आपका बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। इसमें क्या पूछा गया आपको, है ना। 7 शहीद में से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो जगतपति कुमार किस कॉलेज के विद्यार्थी थे? आपको बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे जगतपति कुमार। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था, है ना, पटना के बांकीपुर जेल में। गांधी जी को गिरफ्तार कर और गांधी जी आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां पर रख दिया? गांधी जी को और सरोजनी नायडू जी को, ठीक है ना, और अन्य लोगों को कहां पर रख दिया था? अंग्रेजों ने आगा खां पैलेस में रखा था। हजारीबाग जेल में आपको जयप्रकाश नारायण जी को रखा था, है ना, लेकिन वो दिवाली के दिन क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? इसमें ज्यादातर प्रभावित जिला कौन ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो आपका पटना बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, है ना, पटना प्रभावित हुआ था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा, जहां रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़ फेंक दिया गया। पटना ज्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलिए तो, जल्दी जल्दी बोल दीजिए तो, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी थे। कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी थे। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। आचार्य नरेंद्र देव जी को क्या चुना गया था? इसका अध्यक्ष चुना गया था। किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जगदीशपुर
में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन थे? बताइए बताइए बाबू वीर कुंवर सिंह। इतना बार सवाल आया। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? बोल दीजिए सब लोग एकदम धकाधक। 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को बिहार प्रांत से क्या किया गया था? पृथक किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा किया गया था 1931 में। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने मिलकर किया था। 1934 ईस्वी में पटना में के अंजुमन 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी और महासचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी और महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1942 में जयप्रकाश नारायण जी को किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग में जेल में रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। कहां पर? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। अगला बताइए। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला? भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा हेतु वर्ष 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से और 1998 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 में। अगला एक पॉइंट और याद रखिए। कार्यानंद शर्मा जी का जन्म बिहार के लखीसराय जिला में हुआ था। कार्यानंद शर्मा जी है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कार्यानंद शर्मा जी का जन्म बिहार के लखीसराय जिला में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किया था, आंदोलन किया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कार्यानंद शर्मा जी का जन्म, कार्यानंद शर्मा जी किस राज्य से संबंधित है या फिर किस जगह से, ठीक है ना। तो बिहार के लखीसराय जिले से संबंधित है कार्यानंद शर्मा जी। कार्यानंद शर्मा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बिहार के कला और शिल्प को मिलाना है। बिहार के कला और शिल्प से संबंधित क्वेश्चन है। बिहार के कला और शिल्प से संबंधित आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। बिहार के कला और शिल्प से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए मधुबनी बिहार की कला और शिल्प, मधुबनी चित्रकारी आपका किससे संबंधित है? मधुबनी चित्रकारी आपका मिथिला की महिला से संबंधित, मिथिला की महिला कलाकार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकारी आपका मिथिला की महिला कलाकार से संबंधित है। उसके बाद आपको मंजूषा कला किससे संबंधित है? बोलिए। मंजूषा कला आपका एक अंग प्रदेश की लोक कला है। मंजूषा कला क्या है? आपका एक अंग प्रदेश की लोक कला है। आपको पूछेगा मंजूषा कला कैसे संबंधित है? यह अंग प्रदेश की लोक कला है। अगला है पत्थरकट्टी की बात करते हैं तो पत्थरकट्टी आपका कला और शिल्प किससे संबंधित है? कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं, इसे पत्थरकट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो पत्थरकट्टी कला आपका शिल्प किससे संबंधित है? कारीगर अपने पत्थर पर काम करते हैं, इससे संबंधित है। अगला है टिकुली कला किससे संबंधित है? बोल दीजिए तो। टिकुली कला आपका कारीगर
पिघले कांच को उपयोग करते हैं। टिकुली कला में क्या करते हैं लोग, कारीगर लोग पिघले कांच को क्या करते हैं, पिघले कांच को क्या करते हैं, कारीगर लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद हो गया। पत्थरकट्टी किससे संबंधित है, पत्थरकट्टी कला, कारीगर काले पत्थर पर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये कला क्या पत्थरकट्टी कला हो गया। मधुबनी चित्रकारी की बात करते हैं तो ये मिथिला की महिला कलाकार से संबंधित है। टिकुली कला आपका कारीगर है, पिघले कांच पर क्या करते हैं, पिघले कांच का प्रयोग करते हैं। टिकुली कला में क्या होता है, कारीगर जो पिघले कांच का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मंजूषा कला में क्या किया जाता है, यह अंग प्रदेश की लोक कला है, यह अंग प्रदेश की क्या है आपका लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे। किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद जी थे, है ना, कौन थे, स्वामी विद्यानंद जी। 1920 से 1919 से 1920 के दौरान 1919 से 1920 के दौरान बिहार के दरभंगा में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद जी थे। कौन थे, स्वामी विद्यानंद जी थे। कौन थे, स्वामी विद्यानंद जी। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है ना, और इसको आप 1-2 बार जरूर सुनिएगा, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए, 2-3 बार सुनते रहिए, इसको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कहीं कुछ जा रहे हैं आ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करें, आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, या फिर कोई खाना वाना बना, विद्यार्थी हैं लॉज में खाना बना रहे हैं तो अपना रख दीजिए, सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए, सारा क्वेश्चन याद, और 2-3 बार जरूर क्वेश्चन को रिपीट किए, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, ठीक है, बाय।